तो अरुण सर ने बताए हैं, सब लोग अपना गोल सेट कर लिए होंगे, काम करने के लिए भी रेडी होंगे, है ना पूजा मैम? काम करना है ना इस मंथ? अब तो सभा मैम कंटिन्यू रहना है आपको। यस सर, करना है अभी मन। यस। तो नूतन मैम, जो सुबह में क्लास सर बताए थे, स्क्रिप्ट बना लिए हैं, रेडी हैं प्रैक्टिस के लिए? नूतन मैम को आवाज नहीं जा रहा। हाँ, तो कल जैसा अरुण सर बताए हैं, 1 तारीख को जो है सर सबको गोल दिए हैं, बता दिए हैं, गोल सेटिंग करवा दिए हैं कि किस तरह से काम करना है, कितना लीड पे काम करना है, कैसे काम करना है, सारा कुछ बता दिए हैं, नोट करवा दिए हैं। आज सुबह में प्रैक्टिस भी तो हुआ था। न्यू मंथ है, द न्यू मंथ में हम लोगों को प्रैक्टिस करना है कि जो है से कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस, काम को स्टार्ट करने से पहले जैसे फर्स्ट कॉल ही जरूरी है, क्योंकि हम लोगों का सेल्स का काम है, तो फर्स्ट कॉल तो मस्ट है। बढ़िया फर्स्ट कॉल रहेगा तो अच्छे कस्टमर से हम लोग बात कर पाएंगे, अच्छे से ज्यादा कस्टमर को व्हाट्सएप पे ले आएंगे। तो इस समय भी हम लोग प्रैक्टिस कॉल करते हैं, तो सब लोगों को तो पता ही है कि कैसे काम करना है। 2-3 तरह से यूज कर सकते हैं, है ना? ये भी बोल सकते हैं कि क्या मेरी बात अनवर सर से हो रही है, या फिर हाय अनवर सर, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप, मैं अनुज कुमार बात कर रहा हूँ आई डिजिटल कंपनी से। इस तरह से भी बात कर सकते हैं, या फिर हेलो भी कर सकते हैं, हेलो अनवर सर, गुड आफ्टरनून, मैं अनुज कुमार बात कर रहा हूँ आई डिजिटल कंपनी से। इस तरह से। तो सब लोगों को क्लियर है ना अर्जुन सर? क्लियर है सर। ये इंटरप्ट, सॉरी टू इंटरप्ट करना चाहूंगा। एक जो पहला जो स्क्रिप्ट था ना, जैसे कि सर ने पहला जो बोला था, जैसे कि क्या मेरी बात अर्जुन सर से हो राजेश रही से है। हो रही है, एक्स वाई जेड। तो हम्म। उसमें क्या होता है, हाँ उसमें क्या होता है, जैसे कि मुझे मतलब जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, वैसे अभी बहुत सारे ना ये क्रेडिट कार्ड के फोन आते हैं या फिर लोन की पर्पज से आते हैं, जो भी एक्स वाई जेड। तो ये ऐसा स्टार्टिंग में वो भी बोलते हैं। होता है, तो होता है, इसलिए आप इसलिए अपने हिसाब से थोड़ा नहीं नहीं, वो आप जो कंफर्टेबल है उस पे काम आप कर अपने सकते आप, हैं। जी, डीएस मीना सर कैसे नहीं हैं? वो तो है ना। जी सर, बढ़िया सर। जी, आशिका मैम, जयश्री मैम, नूतन मैम, कैमरा पे रहिए, ज्यादा बेहतर होगा। तो अर्जुन सर, इसलिए उसको बताते हैं ना कि क्या मेरी बात अर्जुन सर से हो रही है, बहुत पुराना स्क्रिप्ट हो गया है ना? और हम लोग थोड़ा सा डिजिटल हम्म। युग में काम कर हाँ, रहे हैं, डिजिटल युग में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मॉडर्नाइज बनना है, ठीक है? तो जैसे अगर मान के चलिए, इंक्वायरी right। किसका आता है, जिसका नीड है उसी का ना इंक्वायरी आता है। तो डायरेक्ट हम लोग नाम धर के बात करेंगे कि हाय अनुज सर, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप, मैं अनुज बात कर रहा हूँ आई डिजिटल कंपनी से। तो इस समय क्या होगा कि वो जो है ना, जो कस्टमर है, जो लीड है, वो ध्यान से सुनेगा हमारी बातों को, और रुकेगा, और उसके बाद जवाब देगा कि हाँ मैं अच्छा हूँ, बताइए आप कौन। इस तरह से रिप्लाई करेगा। इसी की वजह से सर बोलते हैं कि इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट कर। जी सबा मैम, आप जो है से आईडीपी बनिए, और पूजा मैम आपका कस्टमर बनेंगे। अच्छे से बात करिए, हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कल या परसों से सब लोगों को काम स्टार्ट करना है इस मंथ, और सब लोग मिल करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट करें, ताकि काम करने में अच्छा लगे, है ना? क्योंकि जब तक क्लोजिंग नहीं आएगा, तब तक काम करने में थोड़ा सा जो है से हेजिटेशन होता है, लेकिन क्लोजिंग जब आना शुरू हो जाएगा, 1-2 क्लोजिंग आ जाएगा, तो फिर काम करने में मजा आएगा। दुगना ताकत तिगना ताकत से आदमी काम करना शुरू करेगा। तो सबा मैम, आप पूजा मैम को कॉल करिए। पूजा मैम आपका कस्टमर रहेंगे, आप जो है ना आईडीपी रहेंगे। तो पूरा कॉल अच्छे से कंप्लीट करिए, सब लोगों को मौका मिलेगा 1 बाय 1। चलिए स्टार्ट करिए सबा मैम। गुड आफ्टरनून पूजा मैम, कैसी हैं आप? गुड आफ्टरनून, मैं अच्छी हूँ। आप कौन? जी, मैं सबा तबस्सुम बात कर रही हूँ आर्ट डिजिटल कंपनी से मैम। मैम, सॉरी पूजा जी, जैसा कि मैं अपने सिस्टम पे देख पा रही हूँ, आपने कुछ फॉर्म फिलअप किया है सोशल मीडिया के रिगार्डिंग, वीडियोस देख करके, लर्निंग प्लस अर्निंग के रिगार्डिंग या फिर वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप क्या सर्च कर रही थी? मैं आपको क्या हेल्प कर सकती हूँ, बताइए थोड़ा आप। हाँ जी मैम, फॉर्म तो मैंने काफी सारे फिलअप हेलो। किए हैं।
वॉइस नहीं आ रही आपको? जी जी। फॉर्म जी तो आ मैंने रही है, काफी बोलिए। सारे फिलअप किए हैं। तो ऐसे ही कुछ देख रही थी कि जी मतलब घर में कुछ 2 से 3 घंटा के बारे में इसमें बता रहे थे कि घर में बैठ के अर्निंग कर सकते हैं, तो जानना चाह रही थी कि कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी अपने कंपनी के रिगार्डिंग। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहती हूँ, थोड़ा डिटेल। आप कहाँ से हैं पूजा जी, और अभी फिलहाल आप क्या करती हैं? मैं यूपी मुजफ्फरनगर से हूँ और मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउस वाइफ है, चलिए अच्छा है। यूपी, थोड़ा डिटेल बताएंगे आप मुझे यूपी के बारे में? वैसे तो मैंने बहुत सुना है यूपी लखनऊ के बारे में, तो आप एग्जैक्टली यूपी से मतलब प्रदेश से हैं कि लखनऊ से हैं? नहीं नहीं, मैं लखनऊ से नहीं हूँ, मैं यूपी मुजफ्फरनगर से हूँ। और हमारे यहाँ पर एक सुकरताल तीर्थ स्थल भी है, गंगा जी बहते हैं, जी। गंगा स्नान वगैरह होता है अमावस के अच्छा टाइम अच्छा। पे। गुड आफ्टरनून सर। चलिए बहुत बढ़िया है, कभी ऐसा आना हुआ यूपी के साइड तो फिर जरूर कभी आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम है आपका। चलिए। अब जैसा आपने बताया कि आप हाउस वाइफ हैं, तो आप हाउस वाइफ हैं तो क्या आपके पास 2-3 आवर्स टाइम मिल जाते हैं? हाँ जी मैम, इतना टाइम तो मिल जाता है। क्योंकि टाइम ही जी था तो इसी वजह से मैंने सोचा थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि अगर कुछ सीखने को भी मिलता है और कुछ अर्निंग भी होती है तो। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज जैसे कि आज की हाउस वाइफ है, ऐसे ज्यादा मतलब ज्यादा लोग क्या अपने सोशल मीडिया पे रील्स देख करके, टीवी वगैरह मूवीज वगैरह देख करके अपने टाइम को वेस्ट कर देती हैं। लेकिन आप एक ऐसी हाउस वाइफ है जो कुछ लर्निंग मतलब 21st सेंचुरी में आकर के स्किल को लर्न करना चाह रही है। एज ए वोमेन मैं ये बहुत प्राउड कर सकती हूँ आप पे कि आप सीखने की तरफ जा रही हैं, ना कि अपने टाइम वेस्ट करने की तरफ। चलिए बहुत अच्छी बात है मैम ये। और मैम थोड़ा सा मैं जान सकती हूँ कि ऐसे आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। तो मैम जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ कि आपके हस्बैंड भी जॉब में हैं और आप भी हाउस वाइफ है, तो जैसे आपने बताया मैम कि आप लर्निंग के पर्पज से मतलब ये ढूंढ रही हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना मैम, जैसे कि मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ मैम कि सॉरी उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। ठीक है, एक कंटिन्यू मिनट। करिए, बढ़िया जा रही कंटिन्यू है। कीजिए, कोई बात नहीं, ठीक चल रहा है। हाँ हाँ। कंटिन्यू करिए। चलिए देखिए, हाँ एक मिनट। एक मिनट सर, सर एक मिनट, मेरा कोई डोर नॉक कर रहा है, प्लीज मैं आ रही हूँ एक सेकेंड। आप जो है मैं ना, डोर ओपन करके जैसे आ रही हूँ। आप लोग खुद फंस जाते हैं, जैसे अरुण सर अगर बताए हैं नहीं उस नहीं नहीं स्क्रिप्ट सर, को फॉलो एक्चुअली करते गैस चलिएगा वाटर ना, वाला आया सर, मैं तो इसलिए में आ रही हूँ। तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अपने मन से दिमाग लगाने के चक्कर में डाइवर्ट हो जाते हैं कि अब क्या पूछें, है ना। हम्म। कितना सिंपल स्क्रिप्ट बता दिए हैं कि पहले आप जो है इंट्रोडक्शन ले लीजिए। बताइए कि सर मैं अपने सिस्टम पे देख पा रहा हूँ कि आपने सोशल मीडिया के थ्रू एक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए हैं, आपका डिटेल मेरे पास आया हुआ है, बताइए किस तरह से मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। वो बताएंगे कि हाँ सर मैं कुछ देख रहा था, वीडियो में बता रहे थे कि सोशल मीडिया के थ्रू कुछ स्किल सीख करके जैसे महीना का 30,000 50,000 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। बस यहाँ पे टू द पॉइंट पे आना है कि बहुत बढ़िया मैम, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा अपने प्रोजेक्ट के बारे में। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं और क्या करती हैं। अगर ये बता रही हैं मुजफ्फरबाद तो बस बढ़िया है, बहुत बढ़िया मैम, आप मुजफ्फराबाद से बात कर रही हैं। बहुत अच्छा है। जैसा आपने हाउस वाइफ बताया कि उनको हाइप क्रिएट की कि नहीं, आप जैसे आगे स्टेप ले रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। पति जी से पूछ लिए, तो फिर अब जो है से थोड़ा सा ये करिए ना कि आपके पति जी जॉब करते हैं, तो फिर आप जैसे ऑनलाइन वर्क क्यों सर्च कर रही हैं। क्योंकि जहां तक हमें पता है कि एक हाउस वाइफ का भी बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है घर का। बस इतना पे बात करिए, फिर वो अपना रीजन बताएंगे। रीजन बताने के बाद जो है सा आप थोड़ा सा अगर रेफरेंस देना चाह रहे हैं तो किन्हीं का रेफरेंस दे दीजिए कि हाँ पूजा मैम आप ही की तरह नूतन राय मैम है, उनके भी पति जी जॉब करते हैं, उनके पास भी खाली समय बचता है, वो भी हमारे पास इंक्वायरी किए थे, आज 2-3 महीना से काम कर रही हैं। अच्छा खासा स्किल सीख करके महीना का 25-30 हजार रुपया कमा रही हैं। तो कैसा रहेगा मैम अगर इस तरह का आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो बहुत बढ़िया रहेगा मैम। तो मैम क्या है ना, इस चीज को समझने के लिए आपको 2 से 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप ये है कि आपको व्हाट्सएप पे मेरा नंबर सेव करके हाई करना होगा। हाई करने के बाद हम आपको कुछ डिटेल शेयर करेंगे। डिटेल शेयर करेंगे, उसको देखिएगा तो कंपनी का बेसिक आइडिया लग जाएगा। तीसरी चीज क्या है, शाम को 7 बजे हमारे कंपनी के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के तरफ से एक वर्कशॉप हो रहा है। उसमें आने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या काम करना है, कैसे आप पैसा अर्न करें। इस तरह से हाइप क्रिएट करके डायरेक्ट वेबिनार में इनवाइट कर लीजिए ना।
इधर उधर जाने से क्या होता है कि फ्लो गड़बड़ा जाता है। अब फ्लो गड़बड़ाने के बाद जैसे फिर भूलने लगते हैं कि अब क्या हम्म। पूछे, अब क्या पूछे, इसके और वजह से। सामने वाला बंदा भी टाइम वेस्ट करता है। हाँ हाँ, अब इधर उधर जाइएगा तो वो भी तरह तरह के सवाल पूछने लगेंगे। तो टू द स्क्रिप्ट चलिए, ज्यादा फंसिएगा भी नहीं। और लगे फंसने के लिए तो बस वेबिनार के लिए हाइप क्रिएट कर दीजिए, और जैसा स्क्रिप्ट अरुण सर बताएं उसी को फॉलो करिए। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है। ठीक है पूजा मैम, आप स्टार्ट करिए। और हाँ, रुखसार परवीन मैम को कॉल कीजिए। पूजा मैम ध्यान से सुनिएगा, सना मैम। हाय रुखसार मैम, कैसे हैं आप? जी मैं अच्छी हूँ। आप कौन? मैं पूजा बात कर रही हूँ आईडी टेक्निकल कंपनी से। जैसे जी कि मैं बोलिए। सिस्टम पर देख पा रही हूँ रुखसार जी, आपने हमारे यहाँ पे एक फॉर्म फिलअप किया है कोई पार्ट टाइम अर्निंग या वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, सोशल मीडिया के थ्रू। जी तो उसी के रिगार्डिंग कॉल किया है मैंने आपको। बताइए कैसे हेल्प कर सकती हूँ मैं आपकी, क्या जानना चाहते थे आप इसके बारे में? मैम, मुझे ये जानना था कि मतलब क्या काम करना रहता है, वैसे किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन। बिल्कुल मैम, मैं इसके रिगार्डिंग आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी, बट इससे पहले आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और मैं करंटली वेस्ट क्या बंगाल करते हैं से अभी? बिलोंग करती हूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ मैं। वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। तो बंगाल से बिलोंग करती हैं आप, बहुत बढ़िया। कलकत्ता, वहाँ पे तो कलकत्ता, हाँ। सॉरी ठीक है मैम, कलकत्ता, कंटिन्यू। तो वहाँ पे कलकत्ता तो से ही है, कलकत्ता से हैं। नहीं, कोलकाता से अच्छा अलग कलकत्ता। सिटी हो गया है। मेरी सिटी हावड़ा है। हाँ, हावड़ा तो मैम देखिए, मैंने वैसे सुना तो काफी है इसके बारे में, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे आप, क्या क्या फेमस है उधर? मैम, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा फेमस हमारा तो हावड़ा ब्रिज ही है। एक यहाँ पे फेमस है बहुत, मतलब ये है। और यहाँ पे आपका बोटेनिकल गार्डन है हावड़ा में, वो भी बहुत फेमस है। वहाँ पे आपको एक बहुत ही मतलब 200 से ज्यादा साल पुराने बनियान ट्री है, इसीलिए इसके लिए वो फेमस है, मतलब बोटेनिकल गार्डन। हावड़ा में ये चार चीजें फेमस है। बहुत बढ़िया। देखिए कभी अगर लगता है जी चक्कर तो मतलब हमें भी थोड़ा आसानी होगी समझने में, है ना? जी जी और बिल्कुल। बताइए, और आप मतलब आप जान हाउस सकती हूँ वाइफ आपके हूँ। हस्बैंड हस्बैंड क्या करते हैं? जी, मेरे हस्बैंड तो अब यहाँ नहीं रहते, वो विदेश में रहते हैं, आबू धाबी में काम करते हैं। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आपके हस्बैंड मतलब बाहर काम करते हैं और अच्छे मतलब अच्छा वर्क भी कर रहे हैं, तो फिर जी, अभी आपका इनकम का पर्पज जान सकती हूँ? आपने यहाँ पे जैसे फॉर्म फिलअप किया है तो मेनली पर्पज क्या है आपका? मेन पर्पस यही है मैम कि मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड यहीं पे सेटल हो जाए, उनका कुछ हेल्प करना चाहती हूँ ताकि यहाँ पे भी मतलब कुछ उनका बिजनेस वगैरह सेट हो जाए। मतलब बाहर ना जाना पड़े उनको। मेन पर्पस यही है मेरा, और कुछ अर्निंग भी हो जाए। बहुत बढ़िया रुखसार जी। जैसे कि आज के टाइम में मतलब लेडीज अपना टाइम वेस्ट करती है और मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक पे रील स्क्रॉल करती रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको कहूँ कि आप बहुत अच्छे मतलब आपकी जो सोच है वो बहुत अच्छी है, और आप कुछ चाहती है कि आप अपने हस्बैंड को भी हेल्प कर पाएं और खुद भी जी, फाइनेंशियली फ्री हो पाए, तो बहुत अच्छी सोच है। मैं मतलब इसके लिए आपके ऊपर प्राउड फील करती हूँ। थैंक यू तो मैम। देखिए हमारे पास दो तरह के लोग इंक्वायरी करते हैं। एक तो वो जो स्किल सीखने के लिए आते हैं, ठीक है, जी और एक वो होते हैं जो सिर्फ अर्निंग के पर्पज से आते हैं। तो आप मतलब किस पर्पज से यहाँ पर आना चाहते हैं? मैम, मुझे स्किल्स भी सीखने और प्लस अर्निंग भी करनी है, दोनों। बहुत बढ़िया अक्षर जी। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको हाँ मेरे दो तीन स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला तो मेरा हम्म नाम पूजा के नाम से सेव करके मुझे हाई का मैसेज ड्रॉप करना होगा, और हम्म। उसके बाद आप मैं कुछ वीडियोज आपको देती हूँ वो आप देखिएगा, रिप्लाई कीजिएगा मुझे, ठीक है? ओके ओके। और थर्ड स्टेप हमारा एक वेबिनार होता है जो हमारी कंपनी के एवीपी अंकित बंसल सर करते हैं। हम्म उन्होंने काफी लोगों को यहाँ पे गाइड किया है, तो ऐसे से आपको सीखने को मिलेगा, हम्म। है ना? ठीक। और मतलब ऐसे तक से आपको सीखने को मिलेगा, और जी बढ़िया उन्होंने मैम। काफी लोगों को गाइड किया है, और मतलब काफी लोगों को 50,000 से भी ज्यादा मोबाइल की फोन इनकम से कर अर्न करना सिखाया है। ठीक 50,000 है, से भी ज्यादा की ठीक इनकम है, ठीक जनरेट है, कराई है, बढ़िया। उनकी लाइफ में ग्रोथ कराया है। ठीक है पूजा मैम, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट अजय नहीं हो कुमार गया सर। सर, लास्ट में मिस्टेक हो गई। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप जो है ना, आप मान के चलिए कि जैसे आप कस्टमर के साथ ये ऐसे कीजिएगा तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा। आप यहाँ पे नहीं भी सर, होती नहीं है अक्सर, लेकिन वो हो गई अचानक से ना। कोई बात नहीं मैम, होता है, कोई बात नहीं है। तो अजय कुमार रमन सर, आप 1 तारीख को तो अरुण सर ने हम लोगों को गोल सेट करवाए थे कि कैसे कैसे काम करना है।
तो 1 तारीख को तो आप शायद कहीं पे एग्जाम वगैरह देने गए थे, एग्जाम हो गया आपका? जी 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 सर। जी कैसा जी गया हो गया। एग्जाम सर, कैसा गया एग्जाम? सब बढ़िया रहा, बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। तो वो वीडियो ग्रुप में आ गया था तो आप उसको देखे थे दोबारा? हाँ देखे थे। अच्छा, आज तो सुबह 8:30 बजे थे ना आप सेशन में? जी जी सेशन में थे। अच्छा, तो आज जो स्क्रिप्ट लिखा है वो लिखे हैं स्क्रिप्ट में, प्रैक्टिस किए हैं कुछ? लिखे हैं, स्क्रिप्ट पूरा बनाए हैं, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस किए हैं। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, जय श्री मैम, आप स्क्रिप्ट रेडी किए हैं? आप प्रिपरेशन किए हैं, तैयारी किए हैं लिख नहीं करके? नहीं सर, आज थोड़ी सी तैयारी नहीं हो पाई मेरी, क्योंकि मेरा पहला ही दिन था आज का। मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है मैम, आप स्क्रिप्ट को 2-3 बार उसको लिखिए और 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए घर में ही, अपने मन में बोलिए। जैसे हम लोग अरुण सर बताते हैं कि फर्स्ट जो है से 3 तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि हाय जय श्री मैम, कैसे हैं आप, मैं अनुज कुमार बात कर रहा हूँ, या फिर हेलो जय श्री मैम, या फिर जय श्री मैम आप क्या आप जय श्री मैम बात कर रहे हैं। इस तरह से अपने से प्रैक्टिस कीजिए, मन में ही बोलिएगा तो प्रैक्टिस होते रहेगा, धीरे धीरे हैबिट बन जाएगा। ठीक है, तो हाँ अर्जुन सर, आप आईडीपी बनेंगे? जी चलिए डीएस, हाँ डीएस मीना सर, आप अजय कुमार रमन सर को कॉल करके एक बार अच्छे से पूरा कॉल कंप्लीट कीजिए। अजय कुमार सर आप कस्टमर बनिए और डीएस मीना सर जो है ना आईडीपी बनेंगे, और सब लोग ध्यान से सुनेंगे, देखिए किस तरह से डीएस मीना सर बात करते हैं कस्टमर से। क्या नाम है सर का? अरुण। हाँ, अजय कुमार रमन सर से आपको बात करना है। हाय, गुड मॉर्निंग अजय जी, कैसे हैं आप? जी नमस्कार, बढ़िया हूँ। आप कौन? अजय कुमार जी, मैं डीएस मीना बात कर रहा हूँ, आई डिजिटल कंपनी से। जी बोलिए। जैसे मैं देख पा रहा था सिस्टम पे, आपने ना सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख के फॉर्म भरा था कि सोशल मीडिया पे ऑनलाइन तरीके से इनकम कैसे करें। तो आपकी डिटेल आई थी मेरे पास, तो 2 मिनट के लिए मैं फ्री था, बात हो जाएगी आपसे? जी जी क्यों नहीं, बात हो जाएगी। हाँ, तो कैसे इनकम करेंगे बताने से पहले थोड़ा आपके बारे में जान सकता हूँ? कहाँ से हो, क्या करते हो? मेरा नाम अजय कुमार है और मैं बिहार से हूँ, पटना जिला से। बिहार से? अरे क्या जी बात जी है, बिहार से तो खान सर भी है। पटना की शायद खान सर जी पटना के, राइट? जी 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 जी। अच्छा, और आप कहाँ से हैं? मैं छपरा जिला से हूँ। अच्छा अच्छा, और क्या करते हैं आप अभी? मैं एक प्रेशर में वर्क करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? जी नहीं नहीं, अभी जॉब नहीं कर रहा, अभी स्टार्टिंग है उसका, एजुकेशन कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, पढ़ाई चल रही है अभी आपकी? तो अभी पढ़ाई में एजुकेशन कहाँ तक करके आपने? मैं 10+2 किया हूँ। अच्छा, 10+2 किया है। और अभी आपकी जी एज कितनी है? थोड़ा एज पूछो तो, क्या एज है आपकी? 40 साल। ठीक है, तो थोड़ा मुझे बताएंगे अजय कुमार जी, आपने जो फॉर्म भरा था, तो फॉर्म भरने का जी मेन पर्पज क्या था आपका? किस पर्पज को लेके आपने फॉर्म भरा था? मेरे को इनकम के लिए पर्पस हो रहा था, पहले जॉब कर रहा था तो मैं वहाँ से घर पे आ गया हूँ। घर पे कोई नहीं रहता है, केवल माँ है और फैमिली लोग है, तो मैं चाह रहा हूँ कि गांव में ही अपना एक ऐसा ऑनलाइन काम करूँ ताकि हमको बाहर न जाना पड़े। इसी को अच्छा, जानकारी लेने के लिए मैंने पढ़ा लोग। तो साइड इनकम करना चाह रहे हैं आप? जी जी जी। लेकिन अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे आपने बताया कि पढ़ाई चल रही है, तो फिर साइड इनकम क्यों देख रहे हो? क्या रीजन है? वो 3 कारण तैयारी चल बताओगे रही आप? है, वो क्या है कि वो एक प्रेशर, एक योगा चिकित्सा है, एक चिकित्सक प्रणाली है, उसी को मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ उसका हम्म। कि ताकि वो उसमें तो एट ए टाइम फर्स्ट बार पैसा मिलेगा नहीं, उसमें तो पुराना होने के बाद प्रैक्टिस जैसे जैसे बढ़ेगा उससे पैसा मिलेगा। तो फिलहाल मैं चाह रहा हूँ कि कहाँ से मैं कुछ डिजिटल इनकम, मतलब ऑनलाइन बहुत सारे सेक्टर में काम होता है, तो उसी चक्कर मैंने इसको इंक्वायरी डाला था जानने के लिए कि क्या अच्छा, है इसमें, क्या हो सकता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे कोई इनकम है आपकी? अ, जी है, प्रेजेंट इनकम है। क्या इनकम है? थोड़ा किससे आती है इनकम, थोड़ा बताएंगे? मैं दवा सप्लाई करता हूँ, सेल काम करता हूँ, दवा का उसमें क्या सप्लाई इनकम है करता हूँ। आपका? क्या इनकम हो जाता है? और 10 से 15 हजार तक हो जाता है। 15,000 रुपये महीना कमा रहे हैं आप? हम्म। और अब आप लाइफ में क्या अचीवमेंट चाहते हैं जो पूरे हो जाए, उसके हिसाब से कितनी इनकम होनी चाहिए? क्या एक्सपेक्टेशन है कि इतना भी हो जाए तो बढ़िया रहेगा?
कम से कम 50,000 तो होना ही चाहिए ना सर, आज के डेट 50,000 में। रुपये महीना? 15-20,000 तो जी जी। 50,000 रुपये महीना? जी जी। तो अगर आपको 50,000 रुपये महीना होता है तो जो प्रॉब्लम आपने मुझे बताई ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, घर की जो भी प्रॉब्लम आपने मुझे बताई सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। जी जी जी, सॉल्व हो जाएगी। और अभी आप 15,000 रुपये कमा रहे हैं, अगर ये 15,000 ही चलता रहेगा तो आगे प्रॉब्लम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना सर, बहुत। तो अभी आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है जहां से आप अपनी इनकम को बढ़ा के 50,000 रुपये ले जा सकते हो? ऐसा कोई ऑप्शन हो तो बताओ। नहीं, अभी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तभी तो मैंने इसको इंक्वायरी की। तो अगर मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन दे दूं जिसमें आप घर बैठे 2 घंटे काम करके अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी सीख पाओ और महीने का 50,000 पहले महीने से कमा पाओ, तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया है, बहुत पर बढ़िया उसके लिए रहेगा। आपको रोज 2 घंटे काम करना पड़ेगा, घर से ही, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, 2 घंटे रोज काम करना है। तो टाइम निकाल पाओगे आप पढ़ाई के साथ साथ? जी जी, निकालूंगा। ठीक काम है। क्या अब करना है उसके इसमें? लिए, हाँ, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर काम क्या करना है, कैसे करना है, कौन सपोर्ट करेगा, मुझे तो कुछ आता नहीं है। जी तो जी। काम को समझने के लिए ना अभी कॉल पे बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 घंटे का टाइम लग जाएगा अच्छा। और इतना टाइम आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। तो काम को समझने के लिए शाम को हमारी क्लास है 7 बजे। कितने बजे? 7 बजे। ये क्लास जूम पे होती है। जूम ऐप डाउनलोड है आपके पास? नहीं। तो जूम ऐप डाउनलोड कर लेना, मैं लिंक भेज दूंगा, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। क्लास फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, बस 1 घंटे का टाइम आपको देना है समझने के लिए। तो 1 घंटे के लिए टाइम निकाल पाएंगे? शाम को फ्री हैं आप 7 से 8? तो इसमें करना क्या है ये मैं हाँ, वो काम मैं मुझे आपको बता सकते बताऊंगा, हैं? लेकिन टाइम निकालना पड़ेगा आपको शाम को समझने के लिए। हाँ, टाइम तो, निकाल लेंगे, टाइम तो निकाल 7 से 8 लेंगे। टाइम निकाल लेंगे, श्योर है? जी जी। ऐसा तो नहीं मैं रजिस्ट्रेशन करवा दूं, आप नहीं आओ, कहीं सीट खराब हो जाए। मेरे पास सीट लिमिटेड होती है, इस वजह से पूछ रहा था आपसे। नहीं नहीं, मैं टाइम निकाल लूंगा। आ जाएंगे? ठीक है, तो मैं आपको प्रोसेस जी। बता दूं क्लास कैसे अटेंड करना है। हाँ, बताइए। आप ये मेरे नंबर सेव करिए DS मीणा के नाम से। किस नाम से सेव करेंगे? PS मेरे नाम से। DS मीणा के नाम से नंबर सेव करके मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दो आपके नाम के साथ। और मैं क्लास का लिंक आपको 6:30 बजे भेजूंगा। कितने बजे? 6:30 बजे। क्लास होगी 7 बजे, 7 से 8। क्लास पूरा देखना, समझना, उसके बाद कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो मेरे से एक बार बात जरूर कर लेना आप, ठीक है? ठीक है। और अभी आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा, 5 मिनट का वीडियो है, हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसको पूरा देख लेना, जिससे आपको हमारे बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है सर? ठीक है, ठीक है। तो आप ये नंबर सेव करके DS मीणा के नाम से मुझे आपके नाम के साथ हाई लिख के भेज दो। मिलते हैं 7 बजे, ठीक है अजय कुमार जी? ठीक है, भेजता हूँ। ओके सर, अच्छा लगा बात करके। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। यस। DS मीना सर जिस तरह से बात करते हैं ठहराव के साथ, जितना सवाल करते हैं उतना अगर कस्टमर वेबिनार में आए तो पेमेंट देकर ही जाएगा। कोई और मना मेरे नहीं सारे करेगा। वेबिनार, मेरे क्लाइंट है ना, अगर 10 लोगों से बात करता हूँ तो 7 लोग 8 लोग जो भी फोन उठाता है ना, सारे लोग ही वेबिनार में आते हैं। ऐसा कोई नहीं बचता जो नहीं आता। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है। DS मीना सर मतलब पहले ही वो सवाल पूछ दिए कि आपको अब मन में चल रहा होगा कि इसमें क्या काम करना है, कैसे करेंगे, है ना। वो खुद से सवाल पूछ दिए, अब उसके मन में किसी तरह का कोई सवाल ही नहीं होगा। अब उसके बाद जो है से वेबिनार का हाइप क्रिएट कर दिए। अब जो है से वो ऑटोमेटिक है भाई, समय निकालेगा। अच्छा, वहां पे भी टाइम ले लिए हैं कि 100% श्योर है ना कि 7 बजे आप आ रहे हैं? क्योंकि अगर आप बोल करके नहीं आते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन खराब हो जाएगा, किसी दूसरे का नुकसान हो जाएगा। तो अब वो जो रहेगा, जो कस्टमर रहेगा, जो लीड रहेगा, 100% आएगा वेबिनार में भी। तो बात करने का सर का जो है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया बात किया सर, बहुत बढ़िया। यस। ठीक है। रुखसार मैम कहाँ गई? जी सर। तैयारी ठीक है है ना? सर। हेलो जी। हेलो। सर, ये बोल रहा था, अपन क्या है, जब नए रहते हैं ना तो क्या है, मन में 3 चीजें आती है कि सर मैं बात करता हूँ तो फ्लो बराबर नहीं बन पाता, कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। यस। तो इसमें है ना एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि 3 चीजें ध्यान रखो। अभी कहाँ है कस्टमर, जाना कहाँ है उसको, और कैसे जाएगा। कैसे बस ये जाए? 3 चीजों का सवाल उसके मन में चलता है। ये सवाल के जब उसको जवाब मिलता है ना तो वो सेशन के अंदर जरूर आता है। तो बिल्कुल। कस्टमर से ये बात जरूर करो कि अभी वो प्रेजेंट टाइम पे क्या करता है, कहाँ है, उसको जाना कहाँ है, और उसको आपको बताना कि कैसे जाएगा।
बिल्कुल बस ये बिल्कुल 3 चीजें जब आप क्लियर कर लोगे ना, उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर लोगे, क्योंकि धीरे धीरे देखो, एक दिन में है ना दिमाग नहीं खुलता, अपना भी दिमाग नहीं खुलेगा। जब रोज बात करेंगे ना तो अपना दिमाग भी खुलेगा कि कस्टमर से और क्या सवाल पूछ सकता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो वो बस वही कॉन्फिडेंस से आता है, अरुण धीरे सर धीरे का, स्किल आती है। अरुण सर का स्क्रिप्ट लिखिए और उसी को इम्प्लीमेंट करिए, उसी को प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, बस प्रैक्टिस का जरूरत है। तो हाँ, तनुश्री मैम रेडी हैं आप? सॉरी, रुखसार परवीन मैम जी रेडी हैं सर। आप? जी सर। यस। आप जो है ना लोकेश सर को फोन करिए। ठीक है सर। हेलो। हेलो मुकेश जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? मैं रुखसार बात कर रही हूँ एडिजिटल कंपनी से। हेलो। हाँ हाँ, अभी अनम्यूट अनम्यूट करिए। लोकेश सर आपसे बात कर रही हैं रुखसार मैम। म्यूट हैं आप, म्यूट हैं। मेरे को लगा आप मुकेश बोले। नहीं, लोकेश बोले, मुकेश मुकेश मैं नहीं। मुकेश कोई मुकेश। बात, सुना, इसलिए मैं कंफ्यूज था। कोई बात नहीं, फिर से हेलो। स्टार्ट करिए रुखसार मैम अच्छे से। जी सर। हेलो लोकेश जी, कैसे हैं आप? मैं रुखसार बात कर रही हूँ आई डिजिटल कंपनी से। अच्छा, मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सर। लोकेश जी, आपने इंस्टाग्राम पे, जैसे कि मैं सिस्टम पे देख पा रही हूँ, आपने सोशल मीडिया पे हमारा एक वीडियो देखकर फॉर्म फिल करा था कि घर बैठे कैसे ऑनलाइन तरीके से इनकम कर सकते हैं। आपकी डिटेल्स मेरे पास आई हुई है, तो बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। हाँ मैम, एक्चुअली मैं फॉर्म फिल किया था क्योंकि मेरे को ऑनलाइन अर्निंग करने का मन कर रहा है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है कि मैं आजकल ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता हूँ। मैं जॉब करता हूँ इसलिए। अच्छा, आप जॉब करते हैं। तो अच्छा, तो इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी चीजें आपके बारे में जानना चाहती हूँ कि आप क्या, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ मैम, मेरा कहाँ नाम रह मुकेश कुमार है, मैं छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़। छत्तीस छत्तीसगढ़ के बारे में मैंने काफी सुना है। तो हाँ थोड़ा बताएंगे आप लोकेश जी की, मतलब वहाँ पे क्या चीज फेमस है? मैम, बहुत चीज़ फेमस है। एक दंतेश्वरी टेम्पल है। हम्म। शायद आप सुने होंगे सुकमा के बारे में। सुकमा बहुत बहुत फेमस है। तो नियर अच्छा बाय अच्छा। सुकमा नो दंतेश्वरी टेम्पल बहुत फेमस है। डोंगरगढ़ टेम्पल बहुत फेमस है। तो बहुत ओ, सारे टूरिस्ट प्लेस भी है। अच्छा अच्छा, अच्छा लगा जान के। तो सर, लोकेश जी, आप क्या करते हैं फिलहाल? आप जॉब करते हैं ना, आपने जैसा जॉब बताया करता मुझे। हूँ मैम। किस सेक्टर में जॉब करते हैं? मैं मेडिकल फील्ड में काम करता हूँ। कितने सालों से कर रहे हैं आप? मेरे को 4-5 साल हो गया। तो हमारे काम के लिए 2-3 घंटा आप निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। तो लोकेश जी, आप ऑलरेडी जब काम कर रहे हैं तो मतलब ये ऑनलाइन अर्निंग का पर्पस क्यों, मतलब किस लिए ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं? क्या पर्पस है आपका? क्योंकि मैम आपको पता है कि महंगाई बढ़ रहा है। मैं बस 20K कमाता हूँ मंथली, तो मेरे को हम्म। मतलब 40-50 हजार कमाना है इसलिए अच्छा मंथली। अच्छा। जी लोकेश जी, बहुत बढ़िया। तो आपके जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे मतलब है, जैसे कि विमल सर है, अनुज सर है, वो लोग भी मतलब जॉब करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग अर्निंग भी कर रहे हैं घर पे बैठ के ऑनलाइन। तो कैसा रहेगा लोकेश सर, अगर आप घर में बैठ करके 2-3 घंटे निकाल करके ऑनलाइन तरीके से, जैसे घर सिर्फ मोबाइल फोन का यूज करके आप भी महीने का 40-50 हजार रुपये कमाने लग जाए, तो कैसा रहेगा? हाँ, ये तो बढ़िया रहेगा, बढ़िया आइडिया है। लेकिन क्या हो रहा है हम्म। ना, आजकल फ्रॉड बढ़ रहा है, स्कैम बढ़ रहा है। जी जी। इसके बारे में हाँ, कुछ सही बात बताइए, है। कैसे मैं हम्म। बिलीव कर सकता हूँ कि ये कंपनी ऑथेंटिक और ट्रू है? जी, आप जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर। ऐसा बहुत बहुत जगह होता है। 90% आजकल फ्रॉड केस हो रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन ऑनलाइन अर्निंग में। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके लिए सर आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको अगर इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मतलब 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। आपको इस बारे में खुद क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमारी जो कंपनी है वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो इसके लिए सर अच्छा। आपको पहले, जी, सबसे पहले आपको तो मेरा नंबर सेव करके रखना पड़ेगा अपना, अपने मोबाइल फोन पे। मेरा नाम रुखसार परवीन है। ठीक है, और आप मुझे व्हाट्सएप में हाई मैसेज कर दीजिएगा अपने पूरे नेम के साथ। तो मैं आपको कंपनी से रिलेटेड कुछ वीडियो शेयर करूंगी, जिससे आपको कंपनी के बारे में, कंपनी के ओनर के बारे में और काम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। और हाँ आज ठीक है। शाम को 7 बजे, जी, और शाम को 7 बजे हमारे एक लाइव वेबिनार होने वाले, एक ट्रेनिंग होने वाली है, जिसमें आप बहुत सारे हजारों लोग आने वाले हैं। उनको यही सिखाया जाएगा कि मोबाइल फोन से किस तरह से घर में बैठ के, जितना टाइम हम रील्स स्क्रॉल करते हैं उसी टाइम को यूटिलाइज करके कैसे घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। तो कैसा रहेगा अगर आपको भी ऐसा करने का, अर्निंग करने का मौका हाँ, मिल जाए? बहुत अच्छा रहेगा मैम। हम्म। और जो वेबिनार होस्ट करने वाले हैं वो हमारे कंपनी के एवीपी हैं, उनका नाम मिस्टर अंकित बंसल सर है। उनके पास इस फील्ड में 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है।
और उन्होंने अभी तक हजारों लोगों को सिखाया है कि किस तरह से वो मोबाइल फोन के जरिए कमाना सिखाया है, कि किस तरह से वो घर में बैठ के कमा सकते हैं मोबाइल फोन के जरिए। जैसे कि हाँ, मतलब बहुत सारे लोग टाइम पास करते हैं मोबाइल फोन से, तो उसी मोबाइल फोन से वो उन्होंने कमाना सिखाया है। तो अगर उनको उनके उनसे आपको सीखने का मौका मिलेगा तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा मैम, क्योंकि मोबाइल में टाइम पास तो मैं भी करता हूँ। जी जी। अच्छा रहेगा, मैं अपना टाइम हम्म। यूटिलाइज करूंगा तो स्किल आज सीखने शाम के को लिए। 7 बजे आप फ्री हैं? आप 7 से 8 बजे का टाइम दे सकते हैं आप 1 घंटे के लिए हाँ, फोकस सात से के आठ साथ? बजे हाँ फ्री रहूंगा, टाइम निकालूंगा। क्योंकि लोकेश जी, ये जो हमारा वेबिनार है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसके सीट्स लिमिटेड है। हम उन लोगों को वेबिनार में इनवाइट करते हैं जो कि मतलब सीरियस होते हैं। कहीं आपने बोल दिया कि हाँ ठीक है सीट बुक कर देती हूँ, लेकिन अगर आप नहीं आ पाए तो हमारे जो सीट है वो तो वेस्ट हो जाएगी ना। नहीं आऊंगा मैं। ठीक है, तो आप मुझे हाई का मैसेज कर दीजिए। अब मेरे व्हाट में नंबर सेव करके, मेरा नाम क्या है? रुखसार। जी, रुखसार के नाम से सेव करके मुझे अपना नंबर, नाम पूरे नेम के साथ मुझे मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपके बाकी के डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है हाँ सर। ठीक है, अच्छा लगा ठीक है। आपसे बात करके। मिलते हैं शाम को 7 बजे। अगर कोई हाँ डाउट्स या क्वेश्चंस होगा तो आप मुझे बेशक पूछ सकते हैं वेबिनार के बाद। ठीक है, या फिर एक बार मैं आपको कॉल करके पूछ लूंगी फीडबैक के लिए। ठीक है। हाँ ठीक है मैम। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। बहुत बढ़िया मैम। थोड़ा सा वहां धन्यवाद पे सर। जो रिलेशन बनाना है ना, थोड़ा सा जैसे अब छत्तीसगढ़ बताएं तो छत्तीसगढ़ स्टेट है, राज है। ओ। तो वहां पे थोड़ा सा आपको बोलना है कि ठीक है सर, छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सर, जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ हम्म आपस अरुण में हम्म बात कर। जैसे कि मैम वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है, ठीक है। मैं आईडीपी से हम्म बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम लोकेश कुमार। ठीक है, हम्म। आईडीपी से बात कर रहा हूँ। तो मैम आपसे बात करूँ तो मैं आपको पूछ सकता हूँ कि दार्जिलिंग बहुत फेमस है, हावड़ा ब्रिज बहुत फेमस है, कोलकाता इज हाँ। क्वाइट फेमस है, कोलकाता भी बहुत हम्म। फेमस है। तो जी जी। जगह के बारे में हमको जानना है, हम्म। ठीक है। क्योंकि मेरे को 10 साल पहले ना, मैं इंग्लिश सीखना स्टार्ट लोकेश किया सर, ना तो। लोकेश सर, एक मिनट। अभी अभी हम आपको कॉल कराएंगे, ये मिनी मैम के साथ में आप कॉल करिए। लेकिन रुखसार मैम बहुत बढ़िया है, काम स्टार्ट कर सकती हैं अरुण सर से बात करके, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा सा जी सर। स्क्रिप्ट बना करके बार बार उनका वीडियो देखिए, और थोड़ा सा बस जैसे अभी बताए ना कि लोकेश सर बताएं कि छत्तीसगढ़ से हैं तो लोकेशन, जी छत्तीसगढ़ सर। राज है। हाँ। तो थोड़ा सा यहाँ जी। पे पूछना है कि ठीक, बहुत बढ़िया सर, छत्तीसगढ़ से बात करें, छत्तीसगढ़ में कहाँ से बात करें, कहाँ से सुकमा। बात कर रहे अच्छा, हैं? जी सुकमा जी। है तो सुकमा कितना फेमस जगह है, सब लोग जानता है कि सुकमा जो है से नेशनलाइट के लिए बहुत नामी ओ। जगह है। तो वहां पे पूछ सकते हैं कि सुकमा के बारे में तो सर बहुत सुने हैं कि इस तरह का वहां अच्छा। पे लोग रहते हैं, तो अभी क्या सीन है, थोड़ा बताइए। आप सुकमा से मिल गए हैं, सुकमा तो हमेशा न्यूज वगैरह में आते रहता है ना डीएस मीना सर, सुने हैं ना कि सुकमा जो जिला है बहुत सेंसेटिव एरिया में आता है, तो सर बढ़िया है आप ना लोगों कि को नॉलेज ज्यादा होती है ना इस चीज की, हमें कम होती है। हाँ सर, मैं भी तो यही बात बोलना चाह तो रही थी कि एज अब ए पर्सन ठीक है, बढ़िया है, नॉलेज तो कम इस तरह से थोड़ा सा रिलेट करना है, बात बाकी बहुत बढ़िया है। अब बस वीडियो देखिए अरुण सर का, बार बार प्रैक्टिस करिए, उसको लिखिए ओके सर। और खुद से बोलिए कि अगर हम्म। मान के चलिए बिहार का मिल गया, पटना का मिल गया, गया का मिल गया, लखीसराय का मिल गया, तो उनसे किस तरह से बात करना, खुद से बात करना है। तो आएगा मन में एक एक सवाल जवाब आएगा कि अच्छा इस तरह से बात कर सकते, इस तरह से, तो वैसे धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाइएगा। चलिए लोकेश सर स्टार्ट करिए। आप मिनिमम कहाँ गए? मैं इधर यस। ही हूँ सर। हाँ, मिनी मैम को कॉल करिए लोकेश सर अच्छे से। गुड मॉर्निंग मिनी मैम, कैसे हो आप? मैं लोकेश कुमार बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर से। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, मैं बढ़िया, आप बताइए। मैम जैसे कि मैं सिस्टम पे देख पा रहा हूँ कि आपने फॉर्म फिलअप किया था ऑनलाइन, रिगार्डिंग ऑनलाइन वर्क फ्रॉम हाँ होम। जी सर। तो मैं हाँ जान जी, सकता हूँ क्या जान सकते हो सर आप? मैम आप क्यों मतलब फॉर्म फिलअप किए थे, आपका हाँ जी, पर्पस मैंने क्या? करा था सर, करा था, फॉर्म फिल करा था। अच्छा, तो मैम आप हाँ कहाँ से हो? सर, मैं पंजाब मोहाली से हूँ। पंजाब मोहाली से, अच्छा बहुत बढ़िया। मैं पंजाब के बारे में तो बहुत सुना हूँ, क्योंकि हाँ, मैं तो छत्तीसगढ़ से हूँ, तो मेरे दो चार फ्रेंड है पंजाब से। ओके। जो हार्वेस्टर ड्राइवर है ना, एक्चुअली वो आते हैं छत्तीसगढ़ में धान कटाई करने के लिए। तो बहुत दोस्त है, दो चार दोस्त है पंजाब से। अच्छा, ठीक है हाँ, सर। तो अभी आप क्या करती हूँ मैं? सर मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, हाउस वाइफ हो। आपका हस्बैंड क्या करते हैं मैम? बिजनेसमैन है सर वो। अच्छा, तो मैम वो बिजनेस, आपका हस्बैंड बिजनेसमैन है, आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहती हो, तो मैं जान सकता हूँ? क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सारा पैसा कमा रहा है, क्योंकि वो बिजनेसमैन है। आपको आपको किसने बोला बहुत सारा? क्योंकि अधिकतर ये होता है ना, कोई अगर बिजनेसमैन है तो बहुत सारा पैसा कमाता है।
नहीं, अगर ऐसे हो बहुत, जोन से भी बिजनेसमैन है, तो फिर तो वो वही बात है कि सारे के सारे ही अमीर हो, क्योंकि 99% तो यहाँ पे बिजनेसेस ही है। अच्छा, बिजनेस में है। तो हाँ। मैम, बहुत बढ़िया, वो बिजनेसमैन है। तो आप ऑनलाइन अर्निंग क्यों करना चाहती हो? एक्चुअली में मेरे पास स्पेयर टाइम था, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं अपने हस्बैंड की और बेटे की हेल्प करती हूँ, तो दैट इज वाई कि मैंने ये चूज करा। तो आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, पहले आप काम किए थे ऑनलाइन? नहीं, मैंने ऑनलाइन तो नहीं कभी काम करा। अच्छा, नहीं किए हो ना? हाँ जी। अच्छा, तो आप काम करना चाहती हो तो आप 3-4 घंटा निकाल सकती हो डेली काम हाँ करने के जी, लिए? 3-4 घंटे तो नहीं, मैं 2 से 3 घंटे निकाल सकती हूँ। तो 2 से 3 घंटा निकाल सकती हो, बहुत बढ़िया मैम। हम्म। अच्छा, तो अभी आप हाउस वाइफ हो? हाँ जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैम आप ये क्या होता है ना कि जब हम घर में रहते हैं तो मोबाइल इसका करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। तो आप भी अपना टाइम सर मैं यूटिलाइज नहीं करना टाइम चाहती वेस्ट करती हूँ। हैं? सर अच्छा, मैं टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट टाइम करती वेस्ट हो। करती हूँ। अच्छा, तो आप कुछ स्किल सीखना चाहती हो? हाँ जी, इसीलिए मैंने फॉर्म फिल करा था कि मैं ताकि कुछ सीख सकूं और नॉलेज ले सकूं। अच्छा, तो कुछ नॉलेज ले सकती हो। अच्छा, हम्म। बहुत बढ़िया मैम। हमारे कंपनी एक्चुअली क्या होता है ना कि 48+ स्किल्स है। अगर आप 1-2 स्किल ओके। सीखते हैं तो अर्निंग कर सकती है बच्चा। अच्छा, कितनी अर्निंग हो जाती है सर? मैम, ये तो आपके कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस में। अच्छा, हाँ, अगर आप बोल रहे हो 2 घंटे, अगर मैं 2 घंटे लगा लूं तो मैं कितना कमा लूंगी? यही 30 से 40 हजार आप कमा सकती हो मंथली। बट आपको अच्छा। डेडिकेट करना है अपने आप को। ओके। वेट तो फॉर। मेरे को फिर कितना टाइम देना पड़ेगा एक्स्ट्रा सर? 2 से 3 घंटा मैम, ज्यादा नहीं देना है आपको। ओके, 2 से 3 घंटे सफिशिएंट है, ये ना होना कि अभी आप बोल रहे हो 2 से 3 घंटे और जब मैं ज्वाइन करूँ तो तब मेरे को सारा सारा दिन ही यहीं पे ही लग जाए, ऐसे तो नहीं होएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा मैम। क्योंकि मेरे को ओके। एक चीज पता है ना, कोई अगर हाउस वाइफ है तो बहुत सारा बर्डन है। बच्चे का प्रॉब्लम, बच्चे है घर में, बहुत सारा काम है, नहीं, हाउस मेरा एक ही वर्क बेटा है। है सर, ज्यादा मतलब बच्चे नहीं है बच्चे, मेरे, एक ही बेटा है। हाँ, एक ही बच्चे है, फिर भी वो स्टडी कर रहा होगा तो हाँ मतलब जी। बर्डन होता है ना हाउस वाइफ पे। तो खाना बनाना है, हाउस वर्क करना है। तो ज्यादातर यही होता है, जो हाउस वाइफ होते हैं ना वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, तो मैम आपको मेरा नंबर सेव करना है, लुकेश कुमार। 3 स्टेप आपको नहीं, फॉलो मैं नहीं करना है। करूंगी सर। अच्छा, आप नहीं करोगी? Okay, then you सर, already violated the rules of this group, right? Then I'm not gonna talk to you. हाँ, Yes, बहुत सारी okay. कमियां थी सर, सॉरी टू से। अरुण सर, गुड इवनिंग सर, आप हैं? जी अनुज सर, आवाज आ रही है, बताएं। यस सर, लोकेश सर का कॉल सुने, आप ज्वाइन किए तो थोड़ा सा बताइए। नहीं, मैं लेट ज्वाइन किया, आप लोग बताओ। मैं तो अभी लेट ही ज्वाइन किया ना, अभी जस्ट ज्वाइन किया। वही मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कितना सीरियस होके, दोपहर में भी लोग सो रहे होते हैं, आप लोग सीख रहे हो। करना क्या चाहते हो आप लोग? हम्म। यस सर। हम्म। तो लोकेश सर, थोड़ा सा जो है ना, सब जितना अभी जैसे अरुण सर भी बताते हैं कि जितना सवाल आप करिएगा उतना फंसते जाइएगा, है ना? जैसे अनुज मिनिमम सर, फंसाते जा रहे थे। अनुज सर, हाँ सर। मिनी मैम का आज ऑब्जेक्शन जो है बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था। लोकेश जी ने उसको हैंडल नहीं कर पाए और बहुत No, but फ्रैंकली वाला था। actually, Ansari sir, it is just a matter of language, right? But I'm sure that I can handle any kind of situation in English. नहीं, हाँ जी, हाँ नहीं, वही इंग्लिश वाली थोड़ी सी दिक्कत है, नो हिंदी सर, इंग्लिश में थोड़ा सा। यू कांट हैंडल। मगर मैम But जो है इंग्लिश I'm भी sure बात that कर I'm सकती हैं। Ansari sir, I'm sure that I can handle because तो हिंदी सीखने जी का जी तैयारी कर रहा है मेरा। कोई बात थोड़ा नहीं बहुत जी है टाइम जी लेता हूँ लोकेश हिंदी सर, सीखने के लिए। बहुत बढ़िया है। बट कुछ कुछ जैसे बिजनेसमैन के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, ये सब शब्दों से बचना है। हाँ क्योंकि ये हाँ, सब शब्द अगर यूज करिएगा लोकेश सर तो दिक्कतें आएंगी आपको, है ना? और अब हाँ, जैसे मिनिमम डायरेक्ट पूछ दें कि आपको कैसे पता है कि मतलब बिजनेसमैन बहुत सारे पैसे कमाते हैं, तो फिर आपको उसको जवाब देने में दिक्कतें आएंगे। तो बस कुछ नहीं, अरुण सर का स्क्रिप्ट फॉलो करिए और उसी पे काम करिए, ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, उसी पे रिजल्ट भी आ रहा है, देख रहे हैं। तो हाँ, ठीक नहीं है। नहीं, यस। कॉल अच्छी थी लोकेश जी की। बस वही है, मिनी मैम का ये ऑब्जेक्शन जो है नोट किया जाए। बहुत ही अच्छा था ऑब्जेक्शन।
यस, मिनिमम आप आईडीपी बनेंगे क्या और क्या ऑब्जेक्शन दे दिया था मिनिमम में, थोड़ा सा मुझे बताओ। यस। हाँ जी सर। क्या ऑब्जेक्शन था मिनिमम का? हाँ सर, सुन लीजिए मिनी मैम का ऑब्जेक्शन। सर मैंने बोला था कि अभी ऐसे तो नहीं होएगा, अभी आप बोल रहे हो कि 2 घंटे जो है कि आप दे दोगे तो अच्छा इनकम कर लोगे क्रिएट, राइट? तो हम्म ये ना हो कि बाद में जब मैं ज्वाइन करूँ तो आप सारा सारा दिन मेरा इसमें लग जाए, तो ये मैंने पूछा था। बहुत बढ़िया। तो इसका जवाब नहीं दिए लोग के सर ने? हाँ। नहीं नहीं, ऐसा ही नहीं होएगा मैम, ऐसा नहीं होएगा। कोई बात नहीं। देखो इसका प्रॉपर आंसर ऐसे दे सकते हो कि मैम देखो, अगर आपको काम आता है तो आप 30 मिनट भी काम करके अच्छा पैसा कमा सकती है। अगर आपको काम नहीं आता है तो आपको 10 घंटे 8 घंटे भी करके आप कमा नहीं सकती। तो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी आपको सीखने की। आपको, क्योंकि इससे पहले कभी आपने कोई ऐसा काम किया है क्या, उन्हीं से पूछो। कभी ऑनलाइन आपने काम किया है, कोई सेल्स का एक्सपीरियंस है क्या, वो बोलेंगे नहीं। तो मैम थोड़ा सा आप सीखने पे फोकस कर लेना। 10 डेज आप सीखने पे फोकस कर लेना। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हाउस वाइफ हैं जो व्हाट्सएप पर कस्टमर को लेती हैं, और ना ना करते हुए भी, मतलब बहुत कम काम करते हुए भी अच्छा इनकम कर लेती है। अब व्हाट्सएप पे कस्टमर आता है तो कितना देर काम करना होता है, कौन बताएगा? किसी किसी के पास व्हाट्सएप पे आ रहा है कस्टमर, तो मुश्किल से एक 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 कस्टमर को 5 मिनट 7 मिनट देना होगा वीडियोस वगैरह भेजने के लिए। तो ये कोई काम तो होता नहीं है, तो ये तो हम वैसे भी चैट कर रहे होते हैं लोगों से कहीं ना कहीं, या कुछ नहीं कर रहे होते तो रील तो देख ही रहे होते हैं। तो ऐसा करके आप जवाब दे सकते हो, यहाँ पे ऑनेस्टी से बता सकते हो कि पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए सीखने की। सीखने के बाद इस काम को आप 1 से 2 घंटे में करके इजिली कर सकते हो। उन्हीं से पूछ सकते हो कि मैम अच्छा ये मुझे बताओ, अगर एक क्लाइंट से बात करनी है, 5 मिनट 7 मिनट से ज्यादा तो बात करनी करती नहीं है, करना नहीं है, यस। इनविटेशन कॉल करना है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या लग रहा है कि अगर आपको 10 कस्टमर से बात करनी है तो कितना मिनट लग सकता है? वो खुद ही बोलेंगे 1 घंटे। तो बस यस। यही चीज हो गया। तो मैम 1 घंटे से थोड़ा सा और हम ले लेते हैं मीटिंग में इनविटेशन का, या कुछ और भी एक्टिविटीज है, तो आधा घंटा 1 घंटा और लग सकता है मैक्सिमम, ऐसा करके। ठीक है? बिल्कुल सर। नहीं, बढ़िया है सवाल। ऑब्जेक्शन करना चाहिए, ऑब्जेक्शन करने से ना आप सबके दिमाग के ढक्कन भी खुलते हैं। यस सर। बात समझ में आ रही है? अजय कुमार रमन सर, समझ पा रहे हैं आप? जी दो सर तीन जी। दिन से ट्रेनिंग ले रहे हैं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा ट्रेनिंग में? नहीं नहीं, कल से कंटिन्यू हूँ। कल तो थोड़ा एग्जाम था, आज से कंटिन्यू सुबह से अभी भी है। कंटिन्यू करो, 30 दिन दे दो, मजा आ जाएगा। 30 दिन लगातार दे दोगे ना आपको। ये जो देखो क्या होता है ना, मैं आप सबको बताऊं, अभी मेरे पास एक क्लाइंट का फोन आया था, अभी उड़ीसा से थे, आशीष नाम था उनका। मैं देख रहा हूँ ना कि अपने इस इंडस्ट्री में, अच्छा आप मुझे बताओ, आपको आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, कूलर है? यस जी। सर। सबके घर में है। यस। अगर कुछ आपका बिगड़ जाए, फ्रिज बिगड़ जाए, तो क्या आप बना लोगे? नो नहीं सर। सर। नहीं बना लोगे। उसके लिए कौन आता है? उसका मैकेनिक होता है उसका। उसका मैकेनिक होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, वो आएगा, वो बनाएगा, वो सही करेगा। लेकिन हमारी जी जो इंडस्ट्री है ना, यहाँ पे सेल्स वाले भी टीम के आ जाते हैं, कोई गांव में बैठा है वो भी आ जाता है, कोई ऑटो ड्राइवर है वो भी आ जाता है, कोई भी पर्सन चला आता है हमारी इंडस्ट्री में, सेल्स इंडस्ट्री में। बात समझ में आ रही है? अब सेल्स जी। इंडस्ट्री में आने के बाद वो तुरंत कमाने के लिए भागता है, तो उसके लिए चैलेंज हो जाता है। जिसकी सेल्स बैकग्राउंड है, जैसे मैंने पहले सेल्स करी है, तो मेरे लिए तो ये हलवा है, यस। खिचड़ी है, पुलाव है, आसानी से मैं कर लूंगा। लेकिन जो व्यक्ति, प्रियदर्शनी मैम, जिसको बेचना तक नहीं आता, ऑनलाइन कभी उसने काम नहीं करी है, सेल्स इंडस्ट्री से नहीं है, उसके लिए तो ये बिल्कुल एसी फ्रिज टाइप का हो गया। इसको यस। बिगड़ा हुआ है फ्रिज, और हम मैकेनिक भी नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे एसी में? बस बटन टिपेंगे, और क्या कर सकते हैं? और कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर तो सकते। इसीलिए उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो आप अदर इंडस्ट्री से हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, स्वीकार भाव से इस इंडस्ट्री को गलत न बोलते हुए, पहली प्रायोरिटी आपकी है कि सर मुझे महीना भर लगे महीना भर दूंगा, 15 दिन लगे 15 दिन दूंगा, पर मैं पूरा समर्पण करती हूँ या करता हूँ, मैं सीखने को तैयार हूँ। फिर ये बिल्कुल। इंडस्ट्री आपको अपनाएगी, और जब ये अपनाएगी तो अपार पैसे भी देगी। ठीक है? बिल्कुल सही बात है सर। हाँ चलो, आप लोग कंटिन्यू करो, तब तक मैं आप लोग को सुन रहा हूँ ना। ओके सर। ओके सर। हाँ, तो हम्म। मिनी मैम आप आईडीपी बन जाइए, और असाना मैम आप कस्टमर बनिए।
सुन रही हैं सर सना? मेरी थोड़ी सी आज डिस्टरबेंस यस सर, बहुत सुन है रही हूँ इधर सर। अगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होएगी? क्या मिनी मैम? यहाँ पे ना आज डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि आवाज में ना मेरे को ना ही तो क्लियरली सुन रही है, क्योंकि मैं इधर शॉप पे हूँ तो बाहर से बहुत ज्यादा ट्रैफिक की ना वो हो रही है अभी। मिनी मैम अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पीछे ठीक है, जाके तो ना। आप डीएस मीना सर को कॉल करिए मिनी मैम। ओके सर। हेलो। यस। हेलो। क्या मैं जी डीएस मीना सर से बात कर रही हूँ क्या? जी मैम बताइए। हाँ जी। गुड आफ्टरनून सर, मैं मनिंदर कौर बोल रही हूँ डिजिटल पंडियों की तरफ से। सर जी मैं बताइए। देख रही हूँ अपने सिस्टम पे आपने एक फॉर्म फिल करा है सोशल मीडिया पे, फेसबुक या हम्म। इंस्टाग्राम से, राइट? मुझे पता सर नहीं है कब इसमें किया था बताया गया मैंने। है कि कैसे आप घर बैठे। ओके सर, मैं बताती हूँ। आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम से करा होगा, नियरली अबाउट 1 वीक अगो करा होगा। तो वहां पे ये बताया गया था कि कैसे आप घर बैठे सोशल मीडिया से पार्ट टाइम या फुल टाइम एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और साथ में डिजिटल स्किल भी सीख सकते हैं। आया कब याद भरा था, सर कब आई आपको? थी आपके पास क्वेरी? आज आई थी, कल आई थी? मैंने शायद, मुझे पता नहीं है मैंने कब भरा था ये। पर मेरे पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आई हुई है, आपने फिल करा होगा, दैट्स वाई आपकी इन्फॉर्मेशन आई है, राइट? कब आई थी आपके पास? मैंने भरा नहीं है, इस वजह से पूछ रहा था। या ऐसे नहीं हो सकता सर, आपने भरा होएगा तभी मेरे को पता होएगा कि आपका नाम डीएस मीना है और आपका जो फोन नंबर है यही है, अदरवाइज मैं आपको नहीं कर पाती। नहीं भरा होगा, लेकिन आजकल एक में नहीं भरा, इस मीटिंग वजह से से पूछ रहा था हो मैं। सकता लगभग है 2 5 8 दिन हो गए। आपने 1 वीक या 2 वीक अगो, आपकी थोड़े आवाज दिन ब्रेक हो पहले। रही है मैम। सर ये इसी वजह से मैं बोल रही थी, आपकी क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। ब्रेक हो रही है। ओके। एक्चुअली में ना सर मेरे को अभी ठीक आ रहा है सर? ठीक है, आवाज तो आ बीच में रहा है। इसमें ब्रेक हो रही है। ओके। एक्चुअली में बाहर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है ना कोई ट्रैफिक की, बात तो नहीं है मैं थोड़ी रहने अंदर। दी मिनी मैम, कोई बात नहीं है। ठीक है, ओ, आसिका मैम आवाज जा रहा है आपको? हाँ। आसिका सिंह जी आपको आवाज आ रहा है? ऐसा ना मैम, आपको आवाज आ रहा है? अभी आ रही है सर आपको आवाज? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है, अब आ रही ओके, करूं कनेक्ट करूं फिर मैं सर? करिए है। कर करिए, लीजिए कंटिन्यू कर करिए। लीजिए। ओके। ओके सर। तो सर अभी आपको ये क्लियर हो गया कि आपने 2-3 वीक पहले फॉर्म फिल करा होगा, राइट? चलो कोई बात नहीं, बताइए आप, क्या काम है आपका? हाँ जी सर, मैं आपको सारा काम समझाती हूँ, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझना चाहती हूँ ताकि मैं आपको बेटर वे से गाइड कर पाऊँ, राइट? जी तो क्या बताइए। मैं जान सकती हूँ सर आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ, कोटा राजस्थान। अरे वाह सर, राजस्थान तो बहुत ही अच्छी स्टेट है। तो कोटा से हो आप, राइट? तो ये जी बेसिकली एजुकेशन हब है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो इसका टेम्परेचर टेम्परेचर भी काफी हॉट है इस टाइम, है ना सर? जी जी बिल्कुल। तो मैं कल ही देख रही थी, एक डॉक्यूमेंट्री थी यहाँ पे जो थार डेजर्ट है उसकी डॉक्यूमेंट्री देख रही थी। यहाँ वहां पे सर 50 to 60 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, राइट? होता जी है जी ऐसे जी सर क्या? बिल्कुल, इतना अभी भी गर्म चल होता रहा है है। सर? जी। इतनी गर्मी होती है? इतनी गर्मी हाँ होती है सर? बहुत ज्यादा गर्मी है अभी यहाँ पे। सर रात को ये ठंडा हो जाता है कि रात भी गर्म ही रहता है? रात को थोड़ी बहुत ठंडक हो जाती है, लेकिन अभी तो थोड़ा सा गर्मी ज्यादा ही है, अभी थोड़ा उमस टाइप लग रहा है। ओके, अभी राजस्थान में कितना टेम्परेचर है? ये मुझे पता नहीं है मैम। ओके, आई थिंक 45 से अबव होएगा, राइट? बिल्कुल। आगे है बताइए, ना? आप आगे बताइए। हाँ जी। तो और मैं पूछना चाहती हूँ सर कि आप अभी प्रेजेंटली क्या काम करते हैं? मैं मेडिकल लाइन में हूँ, मेरा कलेक्शन का काम होता है, लगभग 14 15 साल से काम कर रहा हूँ मैं। ओके, 14-15 साल हो गए। ये प्राइवेट जी सेक्टर है ना सर?
जी जी बिल्कुल, मेडिकल लाइन के अंदर है, होलसेल का काम होता है। ओके सर। तो सर 14-15 साल हो गए हैं तो इनकम में कोई इशू आना तो नहीं चाहिए, राइट? क्या क्योंकि बोल रहे आपने हैं आप? फॉर्म फिल करा है एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए। आप 14-15 साल से सर इनकम जनरेट मतलब काम कर रहे हैं, राइट? हम्म। है ना? तो वहां पे फिर भी आपको थोड़ी सी ये जरूरत पड़ेगी कि आप एक्स्ट्रा अर्न करना चाहते हैं, ऐसा क्या? मैं जान सकती हूँ थोड़ा सा सर, प्लीज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस इसी वजह से चाह रहा था, क्योंकि प्राइवेट जॉब है ना, तो प्राइवेट जॉब में क्या है, थोड़ा लगता है कभी सैलरी पे उलझ जाती है, कभी सैलरी लेट आती है, तो इस वजह से चाह रहा था कि ऑनलाइन कुछ ऐसा मिल जाए जहाँ से घर बैठ के कमा पाए। ओके, अच्छी बात है सर। कितनी सैलरी होएगी जान सकती हूँ मैं सर? मेरी 17,500 रुपये। ओके। क्योंकि सर वैसे वही बात है कि मैं समझ सकती हूँ आजकल प्राइवेट जॉब क्योंकि इतना सैलरी देते नहीं है, और बहुत ज्यादा वो हो चुका है, क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो चुका है अभी, राइट? महंगाई बहुत हो चुकी है ना? तभी तो फॉर्म भरा है तो मैंने। हाँ जी, हाँ जी, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ सर। तो मैं सर, ऐसे है कि हमारी जो कंपनी है उसमें आप, अगर आप सिर्फ 2 घंटे ही देते हैं तो आप 25 से 30 हजार बड़े से कमाएंगे। अच्छा, 2 घंटे आपके में? पास 2 से 3 घंटे होंगे, लिख अरे सकते हैं बिल्कुल आप। मैम, मैं तो 2 घंटे क्या 4 घंटे निकाल लूंगा, हाँ क्योंकि जी। यहाँ पे 17,000 रुपये कमा रहा हूँ। फिर तो बहुत और कुछ बढ़िया बात आवाज है सर, ब्रेक आप हो गई। बहुत अच्छा सीखेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल। हाँ जी, ब्रेक हो रही है? अभी आ रही है सर? हाँ, ऑफिस ब्रेक। हेलो, अभी ठीक हाँ, है आ रही सर? है, आ रही है। जी। ओके। तो सर इसमें ऐसे है कि मैं आपको पूरी डिटेल से बता सकती हूँ, बट इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि हमारे पास ना इंक्वायरी बहुत होती हैं, 60-70 इंक्वायरीज जो होती हैं वो हमने एक दिन में कंप्लीट करनी होती है। तो जी। वहाँ पे बहुत टाइम कंज्यूम होता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे करें, मेरा जो नंबर है वो सेव कर ले और मेरे को एक हाई का मैसेज सेंड कर दे, सो दैट मैं आपको पूरी डिटेल सेंड कर सकूं। और एक हमारा हर 7 PM पे ना लाइव वेबिनार होता है, ऑनलाइन मीटिंग, जिसमें हमारी कंपनी के जो सीनियर मैनेजर्स हैं वो मीटिंग करते हैं, और वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि आप कैसे डिजिटली स्किल सीख सकते हो और कैसे घर बैठे एक अच्छा इनकम क्रिएट कर सकते हो, राइट हम्म। सर? तो आप मेरा नंबर सेव कर लो ताकि मैं आपको डिटेल सेंड कर सकूं, ठीक है सर? थोड़ा काम काम तो बताइए मुझे, क्या काम करना होगा, नंबर तो सेव कर लूंगा मैं। हाँ सर, मैं वही आपको बता रही हूँ कि इसमें डिजिटली स्किल्स सीखते हैं। एक तो ये होता है कि आप सीखना चाहते हैं कि या से सिर्फ कमाना ही चाहते हैं? सीखना भी चाहता हूँ मैम, क्योंकि आजकल हर काम ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन स्किल सीखना बिल्कुल। जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल। वही बात सर, मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 50 to 60 जो है डिजिटल स्किल्स है, जो आप हम्म। हार्डली 2 से 3 घंटे भी देते हो, और वो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं कि कैसे डिजिटली आप घर बैठे काम सीख सकते हो, और उन उससे आप अच्छा ग्रो भी कर सकते हो, अच्छी इनकम भी क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि सर आपने देखा होगा कि कैसे यूट्यूबर्स आजकल जो है, अगर मैं इसकी बात करूं सौरभ जोशी की, राइट? तो वो क्या था सर, आपने उसकी पहली वीडियो देखी हुई थी कि वो पहली वीडियो से लेके अब आप देखो कि उसकी कितनी इनकम जनरेट कर ली है, सिर्फ क्या है कि उसने ऑनलाइन स्किल सीखा है, राइट? तो मैं भी आपको ऐसे ही हेल्प करूंगी कि हमारी जो कंपनी है वैसे ही डिजिटल स्किल्स एक नहीं 50 स्किल्स हैं ऐसे वो सिखाती है। ये डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस में ज्यादा बनता है, सो दैट कि आप अच्छे से ग्रो कर पाओ, ठीक है? और साथ में ये होगा कि जैसे सर किसी को आप किसी से बात कर रहे हो, एफिलिएट मार्केट है, जैसे आपने अमेजोन में देखा होगा, अमेजोन में एफिलिएट मार्केटिंग होती है, तो यहाँ पे भी एक एफिलिएट मार्केट होती है, जिसमें जो कमीशन जो होता है आपको 70 to 75% तक प्रोवाइड करा जाता है, क्योंकि अमेजोन में इतना कमीशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, वहां पे स्पॉन्सर्स करके वो ज्यादा आ जाते हैं, इसलिए कमीशन नहीं इतना मिलता। तो यहाँ पे कमीशन जो है वो भी आपको 70 से 75% मिलेगा। तो ये हर वे से आपके लिए बेटर ही रहेगा, ठीक है सर? तो क्या बेचने वाला काम है, क्या कुछ बेचना पड़ेगा? नहीं सर, इसमें बेचना नहीं है, वैसे तो सर जो बिजनेसेस होते हैं डिपेंड करते हैं, वो बेचने के ऊपर ही डिपेंड होता है
क्योंकि अच्छा बेचा जाएगा तभी तो आपके पास इनकम आएगी, अगर कुछ बेचोगी ना तो इनकम कैसे आएगी, राइट? तो लेकिन वहां मैम पे ये क्या होगा बेचने वाला कि काम मुझे पसंद नहीं है मैम। सर अगर आपको पसंद नहीं है, फॉर्म फिल करा है, आप इनकम भी चाहते हो कि मैं इनकम क्रिएट करूं, तो ऐसे तो है नहीं कि कोई आपको आके दे जाएगा। आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, चाहे पसंद हो। कई बार हमें कुछ नहीं भी पसंद होता, बच्चों को जैसे पढ़ाई नहीं भी पसंद होती, फिर भी उनको मजबूरी में करनी तो पड़ती है, राइट? तो जी जी कुछ जी। ऐसे काम भी होते हैं जिसे अगर आप उसको स्टार्ट करोगे ना, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होएगा। जैसे जैसे आपको इनकम आती जाएगी ना, आपका अपने आप इंटरेस्ट बन जाएगा सर। आप एक बारी एफर्ट करो, आप कोशिश करो, इसमें बहुत अच्छी अर्निंग है हमारे पास। सर आप यूट्यूब पे जाके देखोगे ना सर, तो हमारे जो कंपनी के सीईओ हैं सर, उन्होंने सिर्फ 6,000 से स्टार्ट करा था और आज उनकी इनकम करोड़ों में जा चुकी है। तो आप नहीं चाहते हैं कि मैं भी इनकम करूं करोड़ों में? कुछ चाहता हूँ चाहते हो तभी ना फॉर्म सर? भरा था मैंने। हाँ तो सर उसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट तो करनी पड़ेगी ना फिर। ये चलो तो है बताइए, नहीं आगे कि बताइए क्या करना है हम अब? बस सर मैंने आपको बोला था कि आप मेरा नंबर सेव कर ले, और ठीक है एक मेरे को हाई का मैसेज सेंड कर दे। मेरा नाम मनिंदर है, उस नाम से आप नंबर सेव कर लो और मेरे को एक हाई मैसेज सेंड कर दो, ताकि मैं आपको लिंक सेंड कर सकूं और आपको जो बाकी डिटेल्स है कंपनी की वो सारी सेंड कर सकूं, ताकि आपका ठीक है जो ठीक भी है आपको क्वेरीज होंगी आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है सर? ठीक है। ठीक है, मैं नंबर सेव कर लेता हूँ आपके, आपको हाई मैसेज भेज दे रहा हूँ। ठीक है, कब कर रहे हो सर? बस भेज ही रहा हूँ आपको 2 मिनट में। ओके, ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू। Thank ओके।